श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जिस प्रकार से एकादशी श्री नारायण को समर्पित है, उसी प्रकार प्रदोष व्रत महादेव को समर्पित है। हर महीने आते हैं दो प्रदोष, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। अभी चल रहा है कृष्ण पक्ष का समय। आइए जानते हैं आपको कब करना है त्रयोदशी का महाव्रत। सही दिन ही व्रत कीजिएगा, उपाय कीजिएगा, तभी आपको व्रत का संपूर्ण फल मिलेगा। और आप सभी यह भी वीडियो में जानेंगे कि त्रयोदशी अर्थात प्रदोष काल की शुभ वेला क्या है, उपाय, नियम, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आप प्राप्त कर लेंगे। बस आपसे अनुरोध है आप अंत तक बने रहें। महादेव और मां पार्वती को समर्पित यह व्रत सबसे उत्तम है। इस व्रत को करने से, उपाय करने से जीवन के सब सुख मिल जाते हैं। पुरुषोत्तम महीना सर्वश्रेष्ठ है शिव नारायण की पूजा के लिए। ऐसे में व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो कुछ श्रेष्ठ कार्य तो जरूर करें। सबसे पहले जान लीजिए कब है त्रयोदशी तिथि अर्थात प्रदोष का व्रत। जैसा कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी का महाव्रत इस बार 2026 में शुक्रवार के दिन किया जाएगा। इस दिन रहेगा 12 जून का दिन और इस दिन अश्विनी नक्षत्र, अमृत सिद्धि योग, राजयोग का निर्माण हो रहा है और साथ ही भरणी नक्षत्र है। त्रयोदशी तिथि शुरू होगी 12 जून 2026 की शाम 7:36 और इसका समापन 13 जून 2026 की शाम 4:07 के आसपास होगा। शास्त्रों में लिखा गया है कि शाम के समय जब त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो, उसी दिन हमें अपना व्रत, उपवास और पूजन करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल में ही शिव पूजा बहुत मान्यता कही गई है। ऐसे में शाम के समय हमें 12 जून शुक्रवार को त्रयोदशी प्राप्त हो रही है। इस कारण से 12 जून को ही हमें शुक्रवार को व्रत करना होगा। अब शाम को अर्थात प्रदोष काल की शुभ वेला का समय 7:36 से 9:25 के आसपास है। इस समय किया गया दीपदान, अन्नदान, जलदान, शिव पूजा, पार्थिव शिवलिंग पूजा, बेलपत्र पूजा, महादेव के नाम मंत्रों का जाप, शिव दर्शन भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है और सदा सर्वदा सौभाग्य देता है। भले ही आप व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं, आपसे कोई उपाय नियम नहीं हो जा पाता है, तो मात्र शाम को 7:26 से 9:25 तक प्रदोष काल की बेला रहेगी। इस समय एक दीपक लगाकर शिव मंदिर में बैठकर आप भगवान के सामने अपनी कामना कह देते हैं तो यह चमत्कारी समय है। इस समय का लाभ उठाएं। सबसे पहले जान लीजिए उपाय इत्यादि कैसे दिनचर्या रखनी है। जैसे कि द्वादशी रहेगी सुबह और उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। ऐसे में आप सभी सबसे श्रेष्ठ रूप में प्रभु जी के नाम मंत्र का ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करें। और इस दिन क्या दान करना है स्क्रीन पर दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। द्वादशी और त्रयोदशी रहेगी, सुबह जल्दी उठें और नहाने के पानी में गंगा जल, तुलसी की लकड़ी में हमेशा आपको बताती हूँ। अब यह अंतिम दिन ही बचे हैं पुरुषोत्तम महीने के। ऐसे में नहाने के पानी में गंगा जल, एक चुटकी हल्दी, तुलसी की लकड़ी को आप डालकर घुमाकर भगवान का नाम सुमिरन करते हुए स्नान करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। द्वादशी है, आवश्यक रूप से तुलसी पूजा की जाएगी। तुलसी में कच्चा दूध समर्पित कर द्वार पर हल्दी मिश्रित दीपदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का जाप करें। एकादशी व्रत पारण का समय भी स्क्रीन पर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस समय अपने व्रत का पारण करें, दान पुण्य इत्यादि करें। अगर त्रयोदशी का व्रत भी करते हैं तो आप सिर्फ जल और तुलसी का पत्ता खाकर एकादशी व्रत को यहाँ पर आप पूर्ण करेंगे, फिर त्रयोदशी के व्रत को प्रारंभ करेंगे। अब आप सभी त्रयोदशी के निमित्त कैसे उपाय कर सकते हैं सुनिएगा। जैसे कि महादेव और नारायण एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों की पूजा बहुत सार्थक मानी जाती है। शिव नारायण की पूजा से प्रसन्न होते हैं, नारायण भगवान शिव की पूजा प्रसन्न करने वाली होती है। तो दोनों एक साथ पूजन के स्थान पर विराजित कर श्रेष्ठ रूप में उपाय नियम करना शुरू करें। पुरुषोत्तम महीना 3 साल बाद प्राप्त होता है और पुरुषोत्तम महीने के श्रेष्ठ दिन पर किया गया उपाय नियम कभी निष्फल नहीं जाता। ऐसे में सरल विधि से आपके घर पर बेलपत्र का पौधा है या कहीं भी मंदिर प्रांगण में बेलपत्र का पौधा लगा है तो एक जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में 2 दीपक रखें। एक तो घी का दीपक रखें, एक सरसों के तेल का दीपक रखें। चाहे तो तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते, परंतु दोनों दीपक में गोल बत्ती लगेगी और दोनों दीपक में चावल का बहुत महत्व है। तो आप द्वादशी मिश्रित चावल पर, आप जानते होंगे एकादशी पर चावल नहीं खाए जाते, द्वादशी पर चावल का दान जरूर किया जाता है और पूजा में प्रयोग जरूर किया जाता है, तभी हमारा एकादशी व्रत और द्वादशी और त्रयोदशी सफल होती है। तो दोनों दीपक में एक एक चावल का दाना रखें। अपने साथ कच्चा दूध, जल ले जाकर बेलपत्र पेड़ की जड़ में चले जाएं और बेलपत्र वृक्ष की जड़ में महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जप करते हुए आप कच्चा दूध और जल समर्पित करें। उसके बाद
पूजा परिक्रमा जिस स्वरूप में भी हो जाए, आप उस तरह से बेलपत्र की पूजा परिक्रमा करें। उसके बाद अपनी मनोकामना कहकर, भले ही नौकरी, ट्रांसफर, परीक्षा, विवाह, रोग, कर्ज, कोई भी परेशानी हो, वह कहते हुए 2 दीपक लगाकर आ जाए। चाहे तो शाम को करें, चाहे तो सुबह करें, इच्छा आपकी है। 2 दीपक, 1 दीपक तो सरसों के तेल का लगेगा, जो कि आपके दाएं, सरसों के तेल का आपके बाएं हाथ की तरफ लगेगा। घी का दीपक आपके दाएं हाथ की तरफ प्रज्वलित होगा। यह आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित करना है। सरसों के तेल का बाएं हाथ की तरफ, घी का दाएं हाथ की तरफ। ठीक है जी, यह बात हो गई। तो आप सभी को बेलपत्र को स्पर्श कर कर अपनी मनोकामना कहकर घर की तरफ आ जाना है। पहला उपाय यह करना है। दूसरा सबसे सरल उपाय, आप सभी जानते होंगे, इस दिन की बहुत महत्वता है। भाग्य बदलने के लिए यह उपाय कहा गया है। जिनके संतान की दिक्कत है, बच्चों के विवाह की दिक्कत है, वह प्रदोष व्रत करना शुरू करें। बहुत सुंदर रूप में। व्रत नहीं भी कर पाते तो एक दीपक में 2 बत्ती, एक शिव के नाम की, एक नारायण के नाम की रखकर चावल के दाने के साथ शिव मंदिर में प्रदोष काल में प्रज्वलित कर कर आए। 33 बत्ती का एक दीपक, 33 छोटी छोटी बत्तियां लीजिए, उन्हें एक दीपक में रखें, घी का प्रयोग करें। 33 बत्ती का एक दीपक शिव मंदिर में या बेलपत्र पेड़ की जड़ में या तुलसी माता के समक्ष या घर पर श्री नारायण महादेव के समक्ष 33 दीपक की एक बत्ती का आज के दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आज सबसे बड़ा दिन है शुक्रवार का, और शुक्रवार के दिन अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जल के लोटे में थोड़ा इत्र का प्रयोग करें, लाल चंदन का प्रयोग करें, लाल पुष्प का प्रयोग करें, कमल गट्टे का प्रयोग करें। बहुत इसका लाभ होता है। पैसा गलत जगह खर्च नहीं होता, सौभाग्य बढ़ता है, रोग दोष कष्ट कर्ज पीड़ा से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। पुरुषोत्तम महीने के श्रेष्ठ दिन में आप सभी को 3 दीपक जरूर लगाना है। पहला दीपक बेलपत्र पेड़ की जड़ में, दूसरा दीपक आप अपने घर के द्वार पर, तीसरा जो अंतिम दीपक है वह आप सभी को महादेव के मंदिर में लगाना है। अगर ऐसा ना हो तो अपने घर के मंदिर में दीपक लगाएं पहला, दूसरा द्वार पर, तीसरा बेलपत्र पेड़ की जड़ में। कहा जाता है अगर आप व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं, कोई नियम नहीं ले सकते, तो इन 3 दीपकों को जरूर प्रज्वलित करें। यह 3 दीपदान भी आपसे नहीं होते तो प्रदोष काल की बेला में आप अपने दाहिने हाथ में जल का लोटा और दूसरे हाथ में गोल बत्ती का घी का दीपक ले जाकर शिव मंदिर में प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर मात्र दीप दान कर देते हैं तो आपको जितनी भी 24 प्रदोष है उनका फल मिल जाता है। अधिक मास है तो 26 हो गई हैं। और आप महादेव के मंदिर नहीं जा सकते तो प्रदोष काल में अपने घर के द्वार पर आप भगवान के नाम मंत्रों का सुमिरन करते हुए दीपदान करें और घर के शिवलिंग पर जल तो जरूर से ही चढ़ाइएगा। तो इस तरह से यह प्रदोष बेला का शुभ उपाय मैंने आपको बताया, संपूर्ण नियम बताया। और प्रदोष व्रत में शाम को भोजन कर लिया जाता है। प्रदोष व्रत शुरू करने से उद्यापन तक की जानकारी इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पिन है, एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो उचित उपयोगी रहे हो तो राधे राधे लिखें। खूब अन्नदान करें, जलदान करें, वस्त्रदान करें, दीप दान करें, शिव नारायण की पूजा करें। अंतिम 5 दिन है, 33 चीजों का दान कर सकते हैं। मालपुए 33 की संख्या में दान कर सकते हैं, 33 दीप दान कर सकते हैं। घर पर श्री नारायण के सम्मुख तुलसी की लकड़ी को दीप दान रूप में प्रयोग करें। तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरि चंदन श्री नारायण को समर्पित करें। जितना हो इन अंतिम 5 दिनों का लाभ उठाएं, भाग्य प्रबल होगा। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा जी, राधे राधे।